चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शॉर्ट टाइप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन चैप्टर 6 सपोर्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कहता है कि 5 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पिज्जा खरीदा, दे वांट टू डिवाइड इक्वली। ठीक है, वो इक्वली बांटना चाहते थे, लेकिन उनमें से था एक भूखा, तो उसको 2 पीस देने पड़ गए इनको, भाई भूखड़ को। तो फाइंड एंगल ऑफ पीस ऑफ पिज्जा ईच रिसीव्ड। तो एंगल निकालना है कि हर किसी को कितना एंगल ऑफ पिज्जा मिला। तो सिंपल सी बात है, 5 दोस्त हैं तो 5 पीस हुए, लेकिन एक दोस्त को क्या चाहिए थे, एक और एक्स्ट्रा पीस चाहिए था। तो टोटल पीस कितने करने पड़ गए इनको, 6 पीस, जिसमें से 2 तो उसको मिल गए, 4 बाकियों को मिल गए एक एक करके। ठीक है, तो कितने पीस हो गए, 6। अब ये बताओ कितना एंगल इसको रिसीव हुआ। तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है हमारा 360। ठीक है, यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल हो गया 360। कितने लोग थे, 6 लोग थे, 5 लोग थे, और पीस कितने हुए, 6। तो सबसे पहले हम मान लेंगे 6x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 360/6। ठीक है, तो 60 आ गई हमारी वैल्यू। तो सबको क्या मिले, x x x x, चारों को मिले x x, लेकिन एक को कितना मिला, 2x, यानी डबल पीस मिले। तो इसका एंगल कितना होगा 2x वाले का, तो 2 × x की कितनी वैल्यू आई है, 60, यानी 120 डिग्री इसको मिला, और बाकी सबको 60 60 60 60। ठीक है, इतना एंगल इनको रिसीव हुआ पिज्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल इज इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, हमें दे रखी है लाइन ए बी और सी डी जो कि इंटरसेक्ट करती है, ये लिख लेना आप। ठीक है, ड्रॉ लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब ये देखो 4 एंगल बन रहे हैं इसमें, एक ये एक ये एक ये और एक ये। सबसे पहले हम कौन सी लाइन लेंगे, हम ले लेंगे सी डी लाइन। लाइन कौन सी ले लेंगे, सी डी। अब सी डी पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, सी डी पे 2 एंगल बन रहे हैं हमारे। कौन कौन से हैं वो, ए ओ डी। ठीक है, ए ओ डी प्लस ए ओ सी। तो ये दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, दोनों के दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1। ये लाइन ले ली। ठीक है, अब ये लाइन ले लो ए बी। अब ले ली मैंने लाइन ए बी। ठीक है, ए बी पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो एओसी एक बीओसी। तो एओसी प्लस बीओसी, ये भी 180 के हो जाएंगे ना, लीनियर पेयर की उससे। ठीक है, अब ये दोनों एंगल 180 के बराबर हैं और ये दोनों एंगल भी 180 के बराबर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो एओडी प्लस एओसी किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है तो इसके इक्वल होगा, एओसी प्लस बीओसी के, बीओसी। अब एओसी देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां आगे माइनस का हो जाएगा, कट जाएंगे आपस में। बचा क्या, एओडी इक्वल टू बीओसी। ठीक है भाई, तो एओडी कहां है, एओडी, ये एंगल इक्वल टू बीओसी, ये एंगल हमने प्रूफ कर दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल और इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली क्या कर देंगे, एओसी और बीओडी, इसी प्रकार हम सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली इसके जस्ट नीचे लाइन, पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिमिलरली लिख के एओसी इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, बीओडी। ठीक है भाई, सिमिलरली लिख के ये लिख देना, बस बात खत्म। तो देख लो एक बार ढंग से। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रखा है, चूज पेयर ऑफ लाइन विच आर पैरेलल, गिव रीजन आल्सो। तो दोस्तों ये 2 लाइंस दे रखी है हमें, एक तो पी क्यू है, ठीक है, एक लाइन है एल और एम। इन दोनों पेयर्स में से कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, तो कैसे पता करेंगे, पहले तो उसको दिमाग में कैलकुलेट कर लो। देखो 100 और 80 कितने होते हैं, 180 होते हैं ना, 120 और 60 कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो जहां पे सप्लीमेंट्री एंगल आ रहे हों तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब ये लाइन यानी एल और एम क्या है, पैरेलल हैं, और पी क्या है, एक
ट्रांसवर्सल लाइन, क्यू भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम अगर 180 आ जाए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। तो सिंपल से हम क्या चूज करना है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई, एल एंड एम आर पैरेलल। ठीक है भाई। अब इन्होंने बोला है गिव रीजन, तो रीजन क्या देंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हो गए, 80 एंड 100। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हो गए, 120 और 60। ठीक है, इसके बाद लाइन लिख देनी है हमें क्या कि एंगल ऑन या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है भाई। तो सप्लीमेंट्री एंगल बन गए दोनों। अगर मैं इसको ऐसे करता, 120 और 80 कितने होते हैं, 200, क्या ये सप्लीमेंट्री है, नहीं है। 60 और 100 कितने होंगे, 160, सप्लीमेंट्री एंगल है, नहीं है। तो ये दो पेयर तो होंगे नहीं भाई। कौन कौन से पेयर होंगे, एल और एम। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 बैठ रहा है। या तुम इसे जोड़ के भी किसी और मेथड से भी कर सकते हो, या ऐसे सिंपली गिव रीजन बोल रखा है तो दे दो रीजन, ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है भाई। ठीक है, वन ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज राइट एंगल, देन प्रूव ऑल थ्री एंगल विल आल्सो बी राइट एंगल। भाई दो लाइन है, अगर एक एंगल क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी के सारे एंगल भी राइट एंगल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। नाम डाल दो ए बी और सी डी। भाई ये लाइन है और ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो सिंपल सी बात है, ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट। तो मैं क्या लिखूं, AOC इक्वल टू BOD। ठीक है भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा, AOC 90 है तो BOD भी 90 हो जाएगा। चलो एक एंगल तो 90 आ गया हमारा, बाकी के एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल 180 बनेगा ना। तो AB क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो AOC, ठीक है, AOC और BOC ये दोनों मिला के 180 बनाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर। ठीक है, AOC 90 है तो BOC कितनी आ जाएगी, 180 में से 90 माइनस हो जाएगा ना, ये 90 इधर माइनस हो जाएगा, तो BOC भी कितनी आ जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा भाई, ये 90 डिग्री आ गया BOC। ठीक है, तीन एंगल आ गए 90। इसका वर्टिकल अपोजिट ये एंगल हुआ AOD, तो AOD भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा, AOD इक्वल टू BOC वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, ठीक है भाई, तो AOD भी कितना आ जाएगा हमारा, BOC की जगह 90 लिख दो बस। तो सारे एंगल हमारे 90 के प्रूफ हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। AB है, CD है, इंटरसेक्ट कर रही है O पे। OD क्या है, बाइसेक्टर ऑफ BOY। BOY इसका बाइसेक्टर है OD। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलो ठीक है, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं BOY निकालूंगा, यानी यहां से लेके यहां तक का एंगल। कैसे निकालेंगे, AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो AB हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एंगल AOY प्लस एंगल BOY, ये दोनों एंगल मिला के 180 बनाएंगे लीनियर पेयर के माध्यम से। ठीक है जी, AOY कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है हमें पहले से ही। तो BOY कितना आ जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे हम। ठीक है, तो BOY इक्वल टू हो गया हमारा 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आ गया ये। अब ये पूरा आ गया हमारा 90 डिग्री। अब हमें क्या दिया रखा है कि OD क्या है, OD है बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, BOY का। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ BOY। तो 90 है
तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 45 और ये भी 45, दोनों 45 45 के एंगल बने। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BOD, सो BOD इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये देखो, अगर मैं इन सबको मिटा दूं और ये 45 का है और AB और CD क्या है, लाइन है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल वर्टिकल अपोजिट होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AOC इक्वल टू BOD वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब AOC कितना दे रखा है हमें, 3x, और BOD 45 हमने अभी निकाला है ऊपर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/3, यानी कि 15 डिग्री हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 42। इसमें x को फाइंड करना है। हमें क्या दे रखा है, QP ML पैरेलल है। ये जो ML है ये PQ के पैरेलल है, तो हमें x फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे B पॉइंट से BD। ठीक है, अब BD मैंने ड्रॉ कर लिया, तो किसके पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, LM के पैरेलल। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉ BD पैरेलल LM। ठीक है, इसी प्रकार यहां से, ठीक है, यह पॉइंट है A, यहां से मैंने AC ड्रॉ कर लिया, AC ड्रॉ कर लिया मैंने किसके, PQ के पैरेलल। ठीक है, BD LM के, AC PQ के पैरेलल। और हमें गिवन क्या है, QP ML के पैरेलल है। QP किसके पैरेलल है, ML के। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि सारे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके पैरेलल, ठीक है जी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो तीनों पैरेलल हो गए आपस में। तो मैं क्या लिखूंगा, तीनों चारों LM BD AC और PQ, ये सारे के सारे पैरेलल हो गए भाई। ठीक है, यहां तक तो कंस्ट्रक्शन का हिसाब किताब था। आगे क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे देखो, AC पैरेलल PQ, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो QPA है ये किसके बराबर होगा, PAC के, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। क्या लिखूं मैं, QPA इक्वल टू PCA। ठीक है, तो QPA कितने दे रखा है, 15, तो PCA भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अगर ये 15 आ गया तो ये कितने का बचा, 35 में से 15 घटा दो, 20 का बचा ना। तो मैं क्या लिखूंगा, CAB, भाई CAB क्या होगा, 35 माइनस 15 यानी कि 20 डिग्री। तो CAB आ गया हमारा 20 डिग्री। ये 15 का था, ये 20 का, टोटल 35 था क्योंकि। अब यहां पे देखो, ये भी पैरेलल है आपस में, BD किसके पैरेलल है, CA के। चलो ठीक है, तो ये एंगल यानी 20 डिग्री का एंगल किसके बराबर होगा, इतने पार्ट के बराबर, x का इतना जो पार्ट है इसके बराबर होगा। क्या लिखूंगा मैं, CAB इक्वल टू किसके हो जाएगा, ABD। ठीक है, अच्छा CAB कितना है हमारा, 20 निकला है अभी, CAB 20 है, तो ABD भी कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये भी बच गया हमारा 20। अब आते हैं इस पे, ये 10 डिग्री दे रखा था हमें क्वेश्चन में, ये इसके पैरेलल है, क्योंकि सारी पैरेलल लाइन दिखा रखी है ना, तो ये भी पैरेलल है, इसलिए ये एंगल इक्वल टू इतना पार्ट ऑफ एंगल। तो DBM क्या लिखूंगा, DBM इक्वल टू किसके हो जाएगा, LMB। LMB कितना दे रखा है, 10 डिग्री दे रखा है जी। तो DBM कितना आ गया, 10 डिग्री। DBM भी कितना आ गया, 10 डिग्री। ठीक है भाई, अब आती है x की बारी। x कितना बड़ा एंगल है, यहां से लेके यहां तक x है, तो इसकी वैल्यू हमने 20 फाइंड आउट कर ली, इसकी हमने 10 फाइंड आउट कर ली, तो x कितना आ गया, 30 आ गया। तो लिखेंगे कैसे, एंगल MBA या एंगल x ऐसे लिख सकते हो। x किसके बराबर है, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, MBD या DBM। ठीक है, तो DBM
प्लस एंगल ए बी डी, इन दोनों के सम के बराबर है ना एक्स, ए बी डी। भाई डीबीएम कितना निकल के आया था, इतना पार्ट कितना निकल के आया था हमारा 10 लिख दो। एबीडी कितना निकल के आया था, एबीडी हमारा 20 निकल के आया था, ए बी डी डीबीएम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 20, तो टोटल एंगल क्या आ गया एक्स का 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे करना है 3 नंबर के हिसाब से अपना लिख के अच्छी तरह से करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, लाइन है L जो कि पैरेलल है M के, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो लाइन पैरेलल दे रखी है हमें LM, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो LM हमें गिवन है पैरेलल, और ये जो N है ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3y इक्वल टू 2y प्लस 25 ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2y इधर माइनस हो जाएगा, तो 3y में से 2y माइनस हो जाएगा तो y बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। अच्छा, निकालना क्या है x। अब ये देखो, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये देखो लाइन के नीचे बन रहा है, ये भी लाइन के नीचे ही बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में बन रहा है, ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये दोनों। तो 3y इक्वल टू x प्लस 15 लिख सकता हूं मैं, क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा भाई, y की जगह वैल्यू पुट कर दो 25, तो y की जगह मैंने 25 पुट कर दिया, तो x प्लस 15 की वैल्यू कितनी आ गई, तो x प्लस 15 हमारा आ गया भाई 25 दिया होते हैं 75, तो x कितना आ गया 75 माइनस, ये माइनस में चला जाएगा इधर 15, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लाइन है वो परपेंडिकुलर हैं दो पैरेलल लाइंस के, ठीक है। दो लाइन दे रखी है हमें, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, इन दो पैरेलल लाइंस L और M हमें पैरेलल दे रखी है, ठीक है। इसको P डाल दो, इसको Q डाल दो, तो P परपेंडिकुलर है किस पे, L पे, ठीक है। अच्छा, और Q किस पे परपेंडिकुलर है, Q है हमारा M पे, ठीक है भाई। तो ये हम ये डाल देते हैं हम, इस पे परपेंडिकुलर है L पे P, और Q किस पे परपेंडिकुलर है, M पे, ठीक है जी। अब हमें शो क्या करना है कि ये P और Q भी क्या है, पैरेलल है। कैसे शो करेंगे, एंगल के नाम डाल लो सबसे पहले, ये वाले एंगल का नाम डाल लो 1 2 3, इन तीनों का खेल है बस। सबसे पहले देखो, एंगल 1 और एंगल 3 ये 90 है ना दोनों, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, क्योंकि ईच 90 हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों के दोनों 90 हैं, इन्होंने बोल रखा है दो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है L और M पे, दो पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर है, तो एक ये लाइन हो गई परपेंडिकुलर इस पे है, Q है इस पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, 1 और 3 इक्वल हो गए, ठीक है जी। और क्या क्या देख सकते हैं हम, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, लाइन के ऊपर बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है, ट्रांसवर्सल के राइट में, ये भी ट्रांसवर्सल के राइट में, तो मैं क्या लिखूंगा, L पैरेलल M एंड P इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, 1 3 के बराबर भी है, 1 2 के बराबर भी है, तो 2 और 3 भी तो बराबर हुए, ठीक है। 3 1 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है, तो 2 और 3 भी इक्वल हुए इक्वेशन 1 और 2 से। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 3, समझ गए। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूफ कर दिए। अब जब इक्वल प्रूफ कर दिए ये एंगल और ये एंगल, तो P और Q ये पैरेलल प्रूफ हो गए ऑटोमेटिक। जब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो मैं अब रीजन क्या लिखूंगा, रीजन अभी यहां पे लिखते हैं हम, सो
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 विच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल लाइन, एम इज, ठीक है, एंड एम इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये लाइन ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगी। सो P पैरेलल टू Q, ये लाइन खींच देना लास्ट में, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। दोस्तों एक लाइन है ये भी, इस पे लीनियर पेयर वाले एंगल हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, अगर इन एंगल का बाइसेक्टर खींचा जाए, इसका बाइसेक्टर यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और इसका बाइसेक्टर, ठीक है, अगर खींच दिया जाए तो ये जो बाइसेक्टर हैं वो राइट एंगल बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसको लिख लेता हूं मैं OD OC, ओके। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि DOC ये पूरा एंगल एक राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, DOC 90 डिग्री बनाता है, ये हमें टू प्रूव करना है। कैसे करेंगे, नाम डाल दो एंगल के, इसका एंगल फर्स्ट है, ये सेकंड डाल दो, ये 3 और ये 4th। तो सिंपल सी बात है, चारों के चारों एंगल क्या बनाएंगे हमारा 180, 1 2 3 4, चारों एंगल 180 फॉर्म करेंगे लीनियर पेयर के उससे, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं मैं, क्योंकि OD क्या है, बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है OD, AO, ठीक है, इसको डाल दो F, AOF का एंगल, AOF का बाइसेक्टर है, यानी जो पूरा एंगल था ना यहां से यहां तक स्टार्टिंग में, इसका बाइसेक्टर है OD। तो एंगल 1 इक्वल टू में 2, इसी प्रकार OC क्या है बाइसेक्टर इस पूरे एंगल का, BOF का। तो OC किसका है, BOF का। तो 3 इक्वल टू में 4 हो जाएगा, बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 3 इक्वल टू 4। अब लिख दो यहाँ पे 2 और 3 की फॉर्म में बनाना, क्योंकि ये पूरा एंगल हमें 90 का प्रूफ करना है। 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, एक 2 पहले से ही है। अच्छा 3 को ऐसे कैसे रहने दो, 4 की जगह मैं 3 लिख सकता हूं जी 180। तो 2, ठीक है, और 2 एंगल 3, ये हो गया भाई। 2 कॉमन ले लो यहां से, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 ये ब्रैकेट में आ जाएंगे 180। भाई जब 2 इसको काटेगा तो 90 बचेगा, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल 2 क्या है, 2 है हमारा DOF, एंगल 3 क्या है, 3 है हमारा COF। तो DOF और COF कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो DOF और COF ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं DOC। तो DOC 90 डिग्री, मैं लिख देता हूं DOC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना, यहां से लेके यहां तक 90 है, जो बाइसेक्टर है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है 90 है, तो मैंने कर दिया DOC इक्वल टू 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे फर्स्ट एंगल इक्वल टू x, ठीक है। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, तो एक x है तो दूसरा 90 माइनस x होगा। आगे बढ़ते हैं, सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ 1 एंगल, एक एंगल को अगर इस एंगल का हमने 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ अदर, वो 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। पहले एंगल का अगर 2 टाइम्स कर दिया तो दूसरे एंगल के 3 टाइम्स जब हम करेंगे तो इक्वल आ जाएगी वैल्यू, ये दे रखा है। फाइंड लार्जर एंगल, तो 2x आ गया, ये इसका बताओ भाई कितना आएगा 270 माइनस 3x, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 3x, ठीक है, 2x प्लस 3x की आ जाएगा 270, ठीक है जी। 5x आ गया
270, तो x की वैल्यू क्या आ गई 270 बटे 5, 5 से काट दो, 5 पच्चे 25 और 5 चौक 20, तो एंगल आ गया हमारा 54 डिग्री, क्योंकि लार्जर एंगल यही है ना, ठीक है। वो भी शॉर्टर एंगल भी निकालना होगा तो x की जगह यही रख दो 54, अपना निकल आएगी वैल्यू, ठीक है भाई। लार्जर यही होगा ना, 90 डिग्री बनाते हैं दोनों के दोनों, तो बड़ा तो यही हुआ, बाकी का तो 36 आ गया दूसरे वाला तो, ठीक है। ये 54 है तो ये 36 आ जाएगा, 54 घटा दो 90 में से, 36 आ गया। तो ये आ गए हमारे एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूं फटाफट से फिर आपके लिए।